मैं समझती है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे द्वारा तो कुछ होगा ही नहीं। और इसमें जो है, जो इंद्रियां हैं वो खूब मजे लेती हैं जीवात्मा से। जीवात्मा को केंद्र में रख करके, जैसे दूल्हा है, तो दूल्हा जो है दूल्हा बन जाता है, परंतु पूरा मजा तो उसके जो रिलेटिव होते हैं वही लेते हैं। खाने पीने का भी मजा रिलेटिव ही लेते हैं। मिठाइयाँ बनी है, नाश्ता बना हुआ है ना। शादी विवाह में यही होता है ना, पार्टियाँ हो रही हैं तो नाचने गाने का सब मजा तो सब रिलेटिव ही करते हैं। दूल्हा बेचारा एक जगह है। जीवात्मा देखती तो है परंतु अज्ञान में रहती है ना, वो कुछ कर नहीं सकती है। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जीवात्मा को ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, जीवात्मा को ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह जो दूल्हे की तरह बैठी रहती है वो। और जो जो उसके चाचा चाची दादा दादी भाई रिलेटिव करते हैं उसको सबको देखता रहता है वो, और सबके साथ हो करके वो भी वो हंसता मुस्कुराता है मन ही मन। अब वो हंस भी नहीं सकता है। बड़े मजे की बात यह है, जीवात्मा की ऐसी स्थिति है, दूल्हा बन करके जो है शरीर में बैठी हुई है। उसको ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए उदाहरण आप लोगों को इसीलिए दिया कि जीवात्मा को जगाने की जरूरत है। जीवात्मा को बताने की जरूरत है कि तुम आत्मा हो, तुम दूल्हा नहीं हो, तुम संसारिक दूल्हा नहीं हो जो अपने आप को दूल्हा बना करके बैठे हो। समझ रहे हैं ना। तो ये इस तरह से कहना पड़ेगा, ज्ञान देना पड़ता है। और इंद्रियों को, जो नाचने वाले जो रिलेटिव होते हैं, उनको रोकना पड़ता है कि भैया नच मत नाच। किसका? आत्मा का काम है, जीवात्मा का काम यही है कि वह ज्ञान में आ जाए और ये जो चाचा चाची हैं ना जो नाच रहे हैं शादी में, उनको कंट्रोल कर दे कि भैया बस अब तू बंद करो अपना नाच गाना। ठीक है। ये जो नाचते हैं रिलेटिव, उनको दूल्हा खड़ा हो जाए और बोल दे कि बस करो अब हो गया नाच गाना, अब हम शादी करेंगे और हम तब मुक्त होंगे। अब तो शादी जो करता है वो परमात्मा है, परमात्मा से उसका विवाह होता है, ज्ञान से विवाह होता है। समझ गए। ये उदाहरण जो है, जो शादी वाला उदाहरण है, इसको आप अपने सेम जीवात्मा और अपने लिए समझना, परमात्मा के साथ जोड़ करके। सेम यही जीवात्मा की स्थिति, अज्ञान की स्थिति में जीवात्मा है। वह अविद्या की अवस्था में है। उसके ऊपर एक जो है ना, एक जैसे सर्प के ऊपर एक केचुल लगा होता है, उसी तरह आत्मा के ऊपर एक केचुल लगा होता है। केचुल समझते हैं ना? केचुल आप लोग जानते हैं केचुल क्या होता है? जो हर एक सर्प जो होता है अपने जीवन काल में एक बार जो है सर्प के आकृति का एक झिल्ली नुमा एक पदार्थ छोड़ता है। देखा है? उसी के आकार का लगता है कि वो भी सर्प है। तभी देखा है आप लोगों ने? जंगलों में जाइएगा, गांव में देखिएगा, ऐसे सर्प दिखाए। सर्प जो है, कभी कभी हम लोग जब छोटे थे तो गांव में बहुत से ऐसे सर्प दिखाई देते थे जिनकी बड़ी बड़ी जो है झिल्ली नुमा होती थी, वो छोड़ते थे अपने शरीर से। तो उसको लेकर के हम लोग खेला करते थे। कुछ पता ही नहीं था उस समय कि सर्प भी ऐसे छोड़ता है। वो तो खेले बहुत, पर बाद में पता चला कि ये तो सर्प से निकलता है। ठीक है। तो किसी ने कहा कि अरे जहर होता है, तब हमें पता चला कि ये जहर होता है, हमें वो भी नहीं पता था। तो गांव में जाएंगे, कहीं और देखेंगे तो आपको पता चल, चाहे सर्प वालों से पूछिएगा कि हर एक साल में जो सर्प होता है, जब बच्चा देने वाला होता है तो वो अंधा हो जाता है। ठीक है। उसके ऊपर जो है वो जो लेयर जम जाती है, वो जब लेयर को जब तक नहीं छोड़ता है तब तक वो अंधे बन के इधर उधर घूमता रहता है। और जितने सर्प सड़क पे मर जाते हैं कुचल करके, जितने सर्प जो है इधर उधर भटकते हैं, वो उनकी एक स्थिति ऐसी आती है कि उनके जीवन में जो है एक बार एक लेयर शरीर से उतरती ही उतरती है। तो ऐसे जीवात्मा की स्थिति है कि उसके ऊपर भी एक लेयर जमा हुआ है, और उस लेयर को जब तक नहीं हटाता है तब तक वो अंधे बन करके इधर उधर भटकता रहता है। जीवात्मा बड़े अज्ञान की स्थिति में है, बड़े कष्ट की स्थिति में है, और उस कष्ट से केवल ज्ञान ही मुक्त कर सकता है जीवात्मा को। और वास्तव में आप ही लोग जो है जीवात्मा की वास्तविक सेवा और वास्तविक भोजन आप लोग दे रहे हो। मुझे एक लोगों ने पूछा कि जीवात्मा का भोजन क्या है, तो मैंने कहा ज्ञान है। जीवात्मा का भोजन क्या है? ज्ञान है। जीवात्मा को यही खिला दीजिए, उसको खाने की जरूरत नहीं है।
उसको ज्ञान दे दीजिए। मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि जामवंत की तरह उसे शिक्षा देने वाले की ज़रूरत है। हनुमान जी ने जामवंत को कहा कि अपनी शक्ति को याद करो, है ना। यदि अपनी शक्ति को आप याद करोगे तो लंका को पार कर जाओगे, और हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तो ज्ञान अपने आप में लाइए, ज्ञान को विकसित करिए, अपने ज्ञान को जगाइए अपने, और जीवात्मा को इस शरीर से छुड़ा के लेके जाइए। जीवात्मा इसमें कैदी बन करके सिकुड़ रहा है, कैदी बन करके इसमें जो है दम घूट की सांसें ले रही है जीवात्मा। आपको पता है इस शरीर में जीवात्मा बड़ी पीड़ा में है, और इसको जो निकाल देता है वही जो है योद्धा कहलाता है, वही जो है विश्व विजयी कहलाता है। और वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसको ज्ञान हो। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है वह व्यक्ति जीवात्मा को ऐसे ही जो है कैद में छोड़ करके चला जाता है, और जीवात्मा बार बार कैद में फंसती रहती है। इस जेल से छुड़ाना है तो ज्ञान अपने अंदर ग्रहण कर लीजिए, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक इस आत्मा को आप नहीं छुड़ा पाओगे, चाहे दुनिया में कोई भी कार्य कर लो। आप ऐसे जीवन को आप नष्ट कर दो, बिता करके उम्र बिता लो, बुढ़ापे को बिता लो, फिर जन्म ले लो, फिर बचपन आएगा, जवानी आएगी, नौकरी पाओगे, फिर बुढ़ापा चला जाएगा, फिर यही क्रम चलता रहेगा, और आत्मा को दुख होता रहेगा, आत्मा कष्ट झेलती रहेगी। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करो आप लोग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है, बाकी उसको गलत अर्थों में गलत चीज़ दिया गया कि अर्जुन से कहा कि सब कुछ छोड़ करके तू ज्ञान की तरफ चला। ठीक है, तू ज्ञान की उपासना कर। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा था कि तू मेरी उपासना कर, सब कुछ छोड़ करके मेरी भक्ति में लग जा, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने थोड़ा सा गीता में मिस्टेक हुआ है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। गीता में बहुत जगह गलतियां हुई हैं, तो वहाँ पे जो है उन्होंने कहा था कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति में लग जाओ सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि यहीं से तुम मुक्त हो सकते हो, और यहीं से तुम संसार सागर से मुक्त होगे, इस दुख में संसार से तुम मुक्त हो सकते हो और आत्मा का उद्धार कर सकते हो। आत्मा बड़े कष्ट में है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। आत्मा को मुक्त करने वाला कोई और नहीं आएगा। कोई ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चक्र लेकर आएंगे और तो आपको छुड़ा के इस आत्मा से चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। इसमें आपको खुद भगवान श्री कृष्ण बनना पड़ेगा और चक्र लेकर के इस जीवात्मा को संसार के विषयों को काट करके, इंद्रियों के विषयों को काट करके आत्मा को छुड़ा करके ले जाना है उस परमात्मा में मिलाने के लिए। आत्मा बड़ा असहाय स्थिति में है, और उसे जब तक ज्ञान नहीं देंगे तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। और उपनिषद जो आप लोग ग्रहण कर रहे हो, इसका यही एक हथियार है। ठीक है ना, इसीलिए जो है मैं इतना गहराई से इसको आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को सब तरह से जो है चारों तरफ से आप लोगों को पूरा घेर करके इस ज्ञान से जोड़ रहा हूँ कि आप लोग इससे जुड़ जाएं। समझ रहे हैं? ठीक है ना, अब समझ में आया? इस चीज़ को समझिए आप लोग, और अपने जीवन के उद्धार में लगिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना विचार, अपना समय जो है काम अपने जीवन यापन में दे करके उसके बाद जो है अपने उत्थान की तरफ लग जाइए। अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करिए। अगर यदि आप घर में पत्नी हैं तो पत्नी का निर्वहन करिए, पति हैं तो पति का निर्वहन करिए, माँ हैं तो माँ का रोल अदा करिए। सभी रोल